This is All India Radio. The news read by Spurti Sinha. New Delhi has termed Pakistan's response to Prime Minister Vajpayee's initiative as completely inadequate. Official sources say that Prime Minister Jamali's response has not addressed the core concern of India on ending cross-border terrorism. Besides, it has also not touched on various issues raised by Prime Minister Vajpayee in his telephonic conversation with Mr. Jamali, including economic cooperation. Pakistan today dismissed suggestions. मेन जो लीड मिली इस केस में, एक मौके पर फिंगरप्रिंट्स मिले हमको और एक वेपन मिला जो कि ऑफेंस में यूज हुआ। सर, यस प्लीज। मेरा नाम रतन कात्यानी है। हाँ जी, बैठिए। और मैं अलवर से हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट करने हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में कि बालू भाटी बंजारे को जो अलवर में गिरफ्तार किया गया है धारा 109 CRPC में, ओके। वो अपराध में सम्मिलित नहीं है और हम लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा एक सामाजिक संगठन है जो उनके पुनर्वास की सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। आप हमारे वहाँ थाने में मिले SHO साहब से? आपकी स्थानीय पुलिस जो है वो इस पर गंभीर नहीं है और वो उसे डाउट में मानती है, जबकि उसका अपराध से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मैं इसकी इंक्वायरी भी करवा लूँगा और अगर डाउट है तो उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप जाकर एक बार मिलिए और फिर मुझे कल बताइए। जी धन्यवाद सरकार। रजत जी, ये बालू भाटी बंजारे का क्या किस्सा है? छोड़िए अनुपमा जी, ये आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, हमेशा बाल की खाल निकालते रहते हैं। आप मर्डर के बारे में पूछ रहे थे और अब इस ऐसे केस तो होते रहते हैं। आप मर्डर के बारे में पूछ रहे थे, वो पूछिए। हाँ, तो आपने कहा कि वहाँ ऑफेंस वेपन मिला। जी। किस तरह का वेपन था वो? ये एक पर्टिकुलर ऑफेंस जो किया है उसमें एक पर्टिकुलर वेपन मिला है, पर्टिकुलर कम्युनिटी ही यूज करती है। अच्छा, इसलिए हमको लीड मिला और फिंगरप्रिंट्स भी साथ में मिले। और एक्सक्यूज मी, यस, अच्छा क्या कॉल है? इमरजेंसी है? ठीक है, गाड़ी लगाइए। ओके, चलता हूँ मैं। सॉरी अनुपमा, आई हैव टू गो, देयर इज अर्जेंट कॉल फॉर मी। तो फिर कल आप चाहें तो बात कर लीजिए, शाम को फोन पर बात, और यू कैन मीट मी ठीक टुमारो। है, मैं आपको फोन कर लूंगी। बाय। थैंक यू वेरी मच। अनुपमा जी, मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के इस मुद्दे को आप अच्छी तरह समझना चाहती हैं तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार एक बार अलवर में आना होगा। मैं जाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में गुजरात और आपको इशारा करना है। नमस्ते रतन जी। नमस्ते। तो आखिर आपने फैसला कर ही लिया आने का? जी बिल्कुल, कैसे नहीं आती। धन्यवाद। अनुपमा जी, हम सबसे पहले चल रहे हैं बामनवास में, जहां से हमने बंजारों के पुनर्वास के आंदोलन की शुरुआत की। आइए, वो जो बस्ती आप देख रही हैं उसके अंतिम छोर पर जो घर है वो किस्ना बंजारे का है। वही पहला घर है जिससे इस आंदोलन की शुरुआत हुई। राम राम साहब, राम राम, क्या हाल है भैरव जी? और तो सब ठीक है? मैं जरा आगे तक देख के आती हूँ। हाँ तो ठीक है। काली घटा गगन में छाई, बिजली सिर पे कड़के से, मूसलाधारी बरसिरा पानी, मेरा कलेजा धड़के से, मूसलाधारी बरसिरा पानी, मेरा कलेजा धड़के से। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो जितने भी आपका अभी तक 10 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा, तो आपने कितने लोगों को बसाया है? लगभग करीब 45,000 लोग यहाँ बसे हैं। इस पूरी अरावली में ऐसी करीब 40 बस्तियाँ यहाँ बनी हैं और हम लोगों के पास यहाँ 50,000 बीघा ज़मीन है। इस तरह से इस पूरे इलाके में जहाँ पहली बार सिटीजनशिप की लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी काफ़ी कुछ करना है। ये तो शुरुआत है। अरे विवेक, आप कब लौटे दिल्ली से? कल रात को। अभी आपके ऑफिस पहुंचा तो पता चला आप भी यहीं आने वाले हैं। आपसे मिलिए, आप हैं अनुपमा जी। उस दिन पुलिस स्टेशन में इन्हीं के साथ मुलाकात हुई। अच्छा। अनुपमा जी, ये विवेक हैं,
या नोमैडिक ट्राइब्स पर फोटो फीचर तैयार कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम पहले मिल चुके हैं। मैंने आपकी वुमेन एंड क्राइम एग्जीबिशन कवर की थी। आपके उस खतरनाक रिव्यू के बाद दोस्तों ने मेरी बहुत खिंचाई की थी। एक्सक्यूज मी। तुमने कभी वोट डाला है? नहीं डाला। क्यों? नहीं डाला, घुमती आदमी। हाँ, तो फिर इस बार किसकी खिंचाई का इरादा है? लगता है आप अभी तक नहीं भूले। आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट बैड, पर वाकई मुझे आपकी उन तस्वीरों में कुछ खास नजर नहीं आया था। सच कहूँ तो आपके उस क्रिटिसिज्म ने मुझे बेहतर काम करने का ऐसा जुनून दिया कि काफ़ी समय तक अनजाने में आपका वो क्रिटिसिज्म मेरे लिए इंस्पिरेशन बना रहा है। तो फिर आपकी अगली एग्जीबिशन में ज़रूर देखना चाहूँगी, बुलाइएगा। ज़रूर, बट नॉट एज ए रिपोर्टर। एक बार क्या सिर्फ एक मटकी आती है। रतन जी, आपका इन बंजारों के साथ काम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। अनुपमा जी, आप जैसे संवेदनशील लोग यदि इस मुद्दे पर लोगों के साथ जुड़ सकेंगे तो हम इन घुमंतुओं की आवाज़ को और आगे तक पहुंचा सकेंगे। अच्छा, तो फिर मैं आगे चाहूँगी। जी जी, और जैसे ही इस मुद्दे पर आर्टिकल तैयार हो जाएगा मैं आपको खबर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल है ये आदमी, कितने सालों से दूसरों की लड़ाई लड़ रहा है। बस एक जुनून है इन्हें बसाने का। जानती हो नुकमा, जब कभी हम अपनी किसी लड़ाई को लड़ने में कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं तो यही कमज़ोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, ख़ास तौर पर तब जब वही लड़ाई हम दूसरों के लिए लड़ते हैं। कितनी आसानी से तुमने जीवन के यथार्थ को शब्दों में समेट दिया। तुम्हें फोटोग्राफर नहीं लेखक होना चाहिए था। इसे कैसा रिव्यू समझूं? नॉट ऑफ अ रिपोर्टर। सर, आपका मम्मी डैडी आया है। अच्छा, बापू आप कब आएंगे? अरे कल। और तुम कहाँ थी इतनी देर? ये कोई वक्त है घर आने का? रात के 12 बजे।
पापू को फोन किया तो था कि किसी स्टोरी के लिए अलवर जा रही हूँ। देखो अनुपमा, मुझे तुम्हारा ये प्रोफेशन जरा पसंद नहीं है। लड़की हो, लड़कियों की तरह रहना सीखो। माँ, जमाना बदल गया है। हाँ, लेकिन लोगों की नजरें नहीं बदली हैं। अरे तुम्हें कुछ अपने बारे में भी सोचना है या? सब सोच रखा है। सब सोच रखा। पहले सीनियर रिपोर्टर, फिर चीफ ऑफ ब्यूरो और फिर अरे ये तो चेहरे पे क्या लगाती रहती है? क्लेंजिंग मिल्क है पापू, चेहरा चमकाने के लिए। अच्छा, आप भी थोड़ा। अरे अपनी माँ का चेहरा चमका। तुम लाइफ में कभी सीरियस भी होगी या? You mean like this? Give me a break, माँ। लो, तुम ही खिलाओ अपनी लाडली को। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? कब करेगी ये लड़की शादी? थकी मांदी आई है, उसे खाना तो खाने दो। और सुनो, ये सब बातें हम क्या कल सुबह नहीं कर सकते? कल सुबह कहोगे कि थक गई है, शाम को करना। शाम को कहोगे अभी वक्त नहीं है, रात को करेंगे। रात को कुछ और कहोगे। चल बेटा, खाना खा ले। माँ, खाना अच्छा था। और हाँ, शादी जरूर करूंगी, पर शर्त यह है कि लड़का तुम्हारे दूल्हे जैसा होना चाहिए। ये लड़की भी। मैं शासन में भी, वंचित समुदाय में भी और समाज में भी, मैं तीनों में संवेदना जगाने का एक महा आंदोलन चला रहा हूँ। और इस मेरे मुक्ति के महाअभियान में ये संवेदना तीनों जगह पर उठनी चाहिए। आज दिल को छू के देखा, सांस लेता है एक रिश्ता। इसको ढूंढूं, इसको पहनूं, इसको पी लूं, थोड़ा जी लूं। देखो कैसे कैसे जान लेता है एक रिश्ता, जान लेता है। भीड़ तारों की, चांद तन्हा, शोर दिल में, एहसास तन्हा, शोर दिल में, एहसास तन्हा, राज
राज सारे छुपा लेता है। एक रिश्ता कैसे मानो ये हो रहा है, साथ में ख्वाब तेरा सो रहा है। देखो नींदे पल में चुरा लेता है, चुरा लेता है एक रिश्ता। आज कल दिन है बहके बहके, खुश रहे हम चहके चहके, खुश रहे हम चहके चहके। खुशी दिल में खिला देता है एक रिश्ता, एक रिश्ता। आज दिल को छू के देखा, सांस लेता है एक रिश्ता। सांस लेता है एक रिश्ता। बड़े दिनों बाद दिखा है, आज तो सुबह सुबह बिजलियां गिरा रही है। मिश्रा जी कम से कम डायलॉग तो बदल लीजिए, 3 साल से वही डायलॉग सुनते सुनते कान पक गए हैं। And where's the screening? Yeah, I'll try to be there. Okay. आफ्टरनून। आफ्टरनून। यार तुम्हारे लिए किसी विवेक का फोन था यहाँ ऑफिस में? क्यों, सिर्फ घर का नंबर दे रखा है क्या? प्लीज यार। अच्छा आज की ताज़ा खबर सुनो। क्या? हमारी मैनेजमेंट ने हमें बिना मांगे कुछ दिया है। A new boss. Really? Yes. So now you will be reporting to new boss. And हाँ, get your verb and grammar checked क्योंकि ये 10 अंग्रेजों के बाद वाला अंग्रेज है। तू भी ना। Yes? I'm Anupma Verma, sir, your crime reporter. Interesting. Please sit down. Anupma Verma. I'll call you Anu. Sir, I'm fine with Anupma. Okay. Now tell me what brought you here? Sir, I went to Alwar for a story on nomads. All alone? Yes, sir. Very daring. बहुत बढ़िया और होशियार लड़की लगती हो। Thank you, sir. स्टोरी तो ठीक है, but what's the angle? ह्यूमन राइट्स सर। आज़ादी के 55 सालों के बाद तक भी इन लोगों के पास सिटीजनशिप के राइट्स नहीं हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चों को पैदा होने से पहले ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स कंसिडर किया जाता है। सर, आई थिंक दिस विल मेक अ वेरी गुड स्टोरी फॉर द इंडिपेंडेंस डे एडिशन। Well, leave the story here. I'll decide. Okay, sir. And listen. Please sit down. Let me tell you one thing. I am a very different kind of an editor. Very different. I love my reporters and I want to see them growing up. And I can see some spark in you. But your English has to be polished. I'll try my best, sir. Sir sounds very formal. Why don't you call me Katie? Sir, I'll try to get used to it. Okay. Okay. And listen, one thing more. I'm used to seeing my reporters working very hard and sometimes even till late nights. Okay? Okay, sir.
Hi, Katie. Hi. I'm sorry I'm late. Oh, pretty girls like you can afford to be late. So nice of you, Katie. Maya, I've got some lovely pictures for your page. Oh, show me. See. Just see. Wow, these pictures are really hot. You sure know how to hook the readers. Maya, Yeah? I want to know about this girl. The one who just went? Oh, come on, Katie. She's such a bore. She's a typical HMT. HMT? Yeah, Hindi medium types. She's not your type. और जितनी भी इनको विभिन्न धाराओं के तहत जो सज़ा सुनाई गई है वो साथ साथ चलेगी और इसमें अफजल, शौकत और सैयद अब्दुल रहमान जिलानी तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई है. Going by the evidence that has been recorded in the court, he could not have been convicted. लगता है कि सभी की एक राय है, वो सभी चाहते हैं कि हाँ आतंकवाद का सवाल नहीं, इसी प्रकार से फैसला हुआ है, फैसले जल्दी होने चाहिए. आतंकवाद से संबंधित जितने मामले हैं और सख्त से सख्त सजा. Good afternoon, sir. Sir, I just wanted to know if you got the time to read my story. Oh, that Nomads one? Ji. Well, I've seen it. I think you need to complement that with a lot of interesting pictures. Otherwise, I'm very sure that nobody will be interested in reading all this same on human rights angle, especially when they are being violated every day. I will get the pictures, sir. Back to Alvar. थैंक यू. तो आजकल आपने फोटोग्राफी छोड़कर लोगों को रिसीव करना शुरू कर दिया है. सॉरी, मैंने आपको एम्बैरस कर दिया. वैसे काम मुझे इस बार आपसे ही था. वो मुझे अपने एक आर्टिकल के लिए कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थे. Oh, sure. स्पर्श तेरे स्पर्श मेरे घुल रहे हैं. स्पर्श तेरे स्पर्श मेरे घुल रहे हैं. हौले हौले हम तुम खुल रहे हैं. खुल रहे हैं. स्पर्श तेरे स्पर्श मेरे घुल रहे हैं. हौले हौले हम तुम खुल रहे हैं. आओ बैठे मिलके ढूंढे कुछ वजह भी. आओ बैठे मिलके ढूंढे कुछ वजह भी. आजकल क्यों बेवजह हम मिल रहे हैं. मिल रहे हैं. स्पर्श तेरे स्पर्श मेरे घुल रहे हैं. हौले हौले हम तुम खुल रहे हैं. खुल रहे हैं. इंटरेस्टिंग. बड़ा अजीब प्रोफेशन है ये. समटाइम्स आई फील लाइक ए क्रिमिनल. क्रिमिनल? हाँ, और नहीं तो क्या. जीते जागते चेहरों को
बेजान कागजों में बदल देने के लिए एक निर्दयी दिली तो चाहिए। तुम बातें ही उलझी करते हो या बातों को उलझा देते हो? उनका हंसना, झिलमिलाना, खिलखिलाना, बिन कहे ही मन की बातें जान जाना। उनका हंसना, झिलमिलाना, खिलखिलाना, बिन कहे ही मन की बातें जान जाना। जाने कैसा है ये बंधन कस रहा है, जाने कैसा है ये बंधन कस रहा है। मन ही मन में मीठे रिश्ते बुन रहे हैं, बुन रहे हैं। इतना चुप क्यों हो? मुझे लगा कि तुम चुप हो। चुप रहे हम, ना कहे हम, जो हो कहना। साथ उनके हमको भाई मान रहना। चुप रहे हम, ना कहे हम, जो हो कहना। साथ उनके हमको भाई मान रहना। वो भी समझे, हम भी समझे, क्या गजब है। वो भी समझे, हम भी समझे, क्या गजब है। अनसुना कहे, अनकहा सा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। स्पर्श तेरे, स्पर्श मेरे घुल रहे हैं। हौले हौले हम तुम खुल रहे हैं। एक बात कहूँ? जिंदगी की जो खुशबू तुम्हारी बातों में है ना, उसकी महक अब तुम्हारी तस्वीरों में भी नजर आने लगी है। मौन चेहरे पर है सारे हर्फ ठहरे, वो समाने यूं लगे हैं दिल में गहरे। मौन चेहरे पर है सारे हर्फ ठहरे, वो समाने यूं लगे हैं दिल। मुझे कैमरे के लेंस बहुत अच्छे लगते हैं। हौसले कुछ अब तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे हैं। चाहतों के दूर की चीज़ों को पास जो ले आते हैं। हौसले कुछ बढ़ रहे हैं। चाहतों के सहमी सहमी धड़कने हम सुन रहे हैं। स्पर्श तेरे, स्पर्श मेरे घुल रहे हैं। हौले हौले हम तुम खुल रहे हैं। तो फिर कल आप जा रही हैं? अपने आर्टिकल के लिए फोटोग्राफ्स चाहिए थी, वो तो मिल गई, तो अब तो जाना ही होगा। चलिए, आप जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया। तुम्हारा साथ नहीं होता तो बहुत समय लग जाता। शायद यही अच्छा रहता। तुम्हारी फेलोशिप कब पूरी होगी? बस यही 1 महीना और फिर? सोचा नहीं, पर फोटो एग्जीबिशन बिल्कुल नहीं करूंगा। नेगेटिव रिव्यूज से डरते हो? नहीं, नेगेटिव रिव्यूज के
पॉजिटिव इफेक्ट से डरता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम जिंदगी के सबसे हसीन पल जी रहे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं। शायद हम यकीन नहीं कर पाते कि जिसे हम सच समझ रहे हैं वो सचमुच सच ही होगा। और अगर मैं कहूँ कि जिसे तुम सच समझ रहे हो वो सच है तो मैं चाहूँगा कि हम उम्र भर इसी सच में बहते रहें। यार तेरे विवेक की फोटोग्राफ देखकर मुझे बंदर और मगरमच्छ की कहानी याद आती है। क्या मतलब है तेरा? अरे यार इतना पॉजिटिव क्यों होती है? मेरा मतलब ये है कि जिसकी तस्वीरें इतनी इंटरेस्टिंग हैं वो खुद कितना इंटरेस्टिंग होगा। देखो देखो। ओके Yeah. So you are, yeah. Go to that PM store. Yeah. See to it. Ask Johnny to go there. This cameraman. Yeah. Send him across. Tell him I'm sending him. Sir. Huh. I'll get back to you. Yeah. Hi. Where have you been? I've just simply forgotten your face also, yeah. So these are the photographs. Wow. Lovely pictures, yeah. तुमने खींची हैं? सर एक दोस्त ने खींची थी। आप दोस्त भी रखती हैं? Anyway, I've made a few changes in your story, and with these pictures, I think now the story is perfect. It'll definitely go now. Thank you, sir. Thank you very much. Why thanks? It's a marvelous story. मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी छपते ही तुम टॉप ब्रैकेट रिपोर्टर्स में पहुंच जाओगी. Thank you, sir. That calls for a celebration, yaar. Anyway, what are you doing this evening? सर मुझे ये स्टोरी फिनिश करके फाइलिंग के लिए देनी है. Good. After that, we'll celebrate the success which this story is going to get you. It's okay, sir. You have liked my story. That is celebration in itself. Come on. You deserve some good time. You need a break. Really, you need a break. How about meeting at Taj? Today? Say at 9 p.m.? सर वो बहुत देर हो जाएगी और मैं बहुत दूर रहती हूँ. Don't worry. I'll drop you. After all, you are now a great big reporter. Going to be. Okay, sir. Hello? No, she is not around. Who's speaking? Any message for her? Just a second, she's there. Your call. Thanks. Hello? Hi, Vivek. Thanks for your photographs. My story is going. Let me just file it and I will give you a call in the evening, okay? Bye. So, your story is going. Yes. Thank you. केटी ने 9 बजे ताज में बुलाया क्या? How do you know? Well, it's his way of functioning.
If the dinner goes well, you'll get 6 columns. And if you take tips from Maya, I might even get a full page. good luck. Thank you. Shiv Charan, there's a last minute change in that nomad story. No, the story will go as it is. Only replace the reporter's name and simply write from the staff reporter. Okay? Anupma Verma, a great reporter. Sir? Sir, my byline is missing. Sir, how is that possible? My byline is missing. Sir? Sir, how is that possible? My byline is missing. Cool down. Don't you see I'm doing something? Have you seen this story today? This is what is called reporting. Sir, I even got the pictures. I don't understand कि मेरी byline. Is this the way you do it? Is this the way? Is this the way you talk to an editor? Sir. Look, I told you that I am a very different kind of editor. Getting bylines from me is not that easy. Hi. क्या हुआ यार? तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? वो भी शाम के 5 बजे? यार प्लीज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ. Are you sure? Okay, I'm sorry. जब तक जिस जगह पर है वहीं पर बना करके नहीं देंगे तब तक तुम 10 बार बुलडोजर लाओगे, हम 10 बार उसके आगे बैठ करके वहीं दोबारा झुकी बनाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। ये हमने तय किया है।
Your story? Yes, sir. Good. Seems to be a good story. We'll discuss it. Why don't you do one thing? Take this, wait in my room. I'll just come and discuss with you. Okay? Hi. हेलो सर, आपने जो स्टोरी मंगाई थी। Anupma, today we are not going to discuss anything, any story. Anupma, are you upset? Upset over that Biden showdown? Are you? So what can I say? I feel that you're looking very upset. Till date, you're not in the office. Would you like to have some coffee, some tea? Should I make for you? No, thank you. Okay. Look, Anupma, there comes a time in everybody's life when one has to make a choice to grow in a career or to just shorten it. And to grow in a career, one has to adopt GNT. GNT is of professionalism. GNT, sir? Give and take. Give and take. Why are you so upset? Why are you feeling so uncomfortable? You are so dear to me. You just cooperate. And I'll see to it that you become into a great reporter. Excuse me, you got me wrong. Why aren't you picking up the phone? Hello? Yes, sir. No, sir, she's not here. Okay, sir, I'll inform her. All right. Thanks. मैम केटी साहब आपको बुला रहे हैं। सुनो, अगर दोबारा पूछे तो कह देना कि मैं जा चुकी हूँ। ओके। अनुपमा?
लेना? शक्कर खाओ, थोड़ा मीठा बोलने अब लो। रहने दीजिए, आप बस अपनी मर्जी से करते। बेटा आप चाय पी ले। बेटा क्या हुआ इसे? तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगी? मेरा मतलब कुछ हाय, व्हाट्स रॉन्ग यार? आखिर तुझे हो क्या गया यार? ऑफिस में रहकर तू ऑफिस में नहीं होती, मेरे साथ रहकर तू मेरे साथ नहीं रहती। प्रशांत बता रहा था कि फील्ड में भी तुम्हारा कुछ खास हेल्थ नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग? क्या प्रॉब्लम है? हेलो, या सर, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, या ओके। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बदल गई हो। मैं पढ़ रही हूँ बापू। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता इन दिनों तुम कुछ बदली बदली सी हो? बापू, आप ही तो कहते हो कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। सो तो कहता हूं, लेकिन जब बदलाव मजबूती को छिपाकर और कमजोरियों को उजागर करने लगे, तब उस बदलाव को जिंदगी का हिस्सा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है बापू, आप और माँ कल जा रहे हो ना, बस इसीलिए।
बस सिर्फ इसलिए। जानती हो व्हाट इज द आयरनी ऑफ क्लोज रिलेशनशिप? यू कांट लाई। जब मन का बोझ बढ़ जाए ना तो उसे कह देना चाहिए, तुम्हारा पापू तुम्हारे साथ है। आई एम विद यू माई चाइल्ड, आई एम विद यू। अब बता, इतनी सीरियस क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने सोच लिया है कि मैं केटी के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। क्या पागल हो गई हो क्या अनुपमा? अरे यार, वो तुम्हारा एडिटर है, उसके एक इशारे पे तुम्हारी स्टोरीज कचरे के ढेर में गायब हो जाएंगी। और फिर ऑफिस में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल। तू इसे छोटी बात कहती है? कोई जबरदस्ती आपके करीब आने की कोशिश करे, आपको छूने की कोशिश करे, वो भी ऑफिस में। आई एम सॉरी सुजाता, I can't afford an emotional rape every day at my workplace. It kills me as a person. और तुझे अच्छा लगता है जब वो तुझे गंदी नजरों से घूरता है? I know. You feel sick. It shows on your face. देखो अनुपमा, ये सब क्रांतिकारी बातें करना तुम अफोर्ड कर सकती हो, मैं नहीं, क्योंकि ये नौकरी मेरी ज़रूरत है। अगर ये नौकरी नहीं होगी तो मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? वेल, अगर वजह नहीं होती तो आई डोंट नो। और तुम्हें क्या लगता है अनुपमा, मुझे ये सब अच्छा लगता है? नहीं। और अब तो उसकी आंखें मेरे ब्लाउज में कुछ ढूंढती रहती हैं। एंड यू नो व्हाट, आई रियली फील सिक। लेकिन ये जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज है, सब कुछ सहना सिखा देती है, सब कुछ। सुजाता, कभी कभी ना सहते सहते सहने की आदत पड़ जाती है। कभी सोचा है कि समाज में औरतों को सहना ही क्यों सिखाया जाता है? कहना क्यों नहीं? सह के तो देख लिया, अब कह के देखें क्या होता है। अनुपमा, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, लेकिन जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। आई मीन, दिस माइट अफेक्ट योर करियर। I understand, sir, but I just can't take his advances anymore. देखो अनुपमा, मैं चाहता हूं कि इस बारे में तुम एक बार फिर सोच लो। सर, मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे तुम्हें बहुत पहले मेरे पास आना चाहिए था।
जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है सर, और आप सब कुछ जानते समझते हुए भी बजाय इसके कि Yes. Yes. No, I'm busy right now. Yeah, 4 o'clock is all right. All right. Look, Anupama, if you insist, I will forward your complaint. But understand one thing. Katie is a very influential person. It may be difficult for the management to take action against him. सर, अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप उसे यही कहते? Okay. You know the consequences. So be it. All right. This is what you get. Good afternoon, ma'am. I'm Anupma Verma. तुम्ही ने वो कंप्लेंट की है? What's your problem with Katie? Ma'am, I've written a letter to you. I have read it, but you tell me. Ma'am, I think that he needs to learn some office ethics. I mean, he has harassed me so much that I've had to file this complaint. You mean to say we've recruited a wrong editor? No, ma'am, मेरा ये मतलब नहीं था. I mean that that I have had some problems with him, and that there are some other girls who've also had problems with him. Mr. Kataria, has any other girl ever complained? Never, ma'am. Ma'am, there are certain things that I believe in. And I think that if I do my work with honesty, there's no need for me to do any other favors for him to appreciate my work. Okay, Anupma, let's presume what you're saying is right. Let me see if I can do something. Mr. Kataria, I'm sending Anupma to you. She's taking back her complaint. See that she is put under Srivastav. I'm sorry, ma'am. I didn't come here to withdraw my complaint. I thought that you will understand my problem and that you will take some action against Mr. Katie. Oh, I didn't know that I have to take dictations from you on how to run my office and how to handle my people. Okay, thank you. You may go now. मुझे लगता है कि अनुपमा को फायर करके हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा मतलब है शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये सब कुछ वह चुपचाप सह लेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ओके, ऑल राइट, ओके, बाय। What's wrong? Anupma? I'm fired. I can't believe it.
जब टूट के लोग बिखरते हैं, जब टूट के लोग बिखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। जब टूट के लोग बिखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। So you have been harassed, and when you complained, you were fired, right? Yes. And what are you looking for now? Justice. Mm-hmm. Justice. Well, if you're looking at justice, then I must tell you that precedents in such cases don't offer you much hope. But who knows? Someone might decide to fight till the end. And then comes a new president, which might change the rules and the law. Well, if you decide to withstand all that stigma, bitterness, humiliation that comes with such legal proceedings, then I'll fight your case pro bono. Thank you very much. It's okay. हर एक निगाह में सवाल है, नाजुक से दिल में बवाल है। हर एक निगाह में सवाल है, नाजुक से दिल में बवाल है। तुम बात करो मत आँखों से, तुम बात करो मत आँखों से, अंगार से इनमें जलते हैं, अंगार से इनमें जलते हैं। सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। तुम पर जो गुजरा है तूफान, नहीं जल्द मिटेंगे इसके निशान। तुम पर जो गुजरा है तूफान, नहीं जल्द मिटेंगे इसके निशान। ऐसे ही मुश्किल लम्हे तो जीवन की राह बदलते हैं। सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। Anupama, there's news for you. Our representation has moved your organization to conduct an inquiry. I think things will be favorable. Okay, bye-bye. माना
चोट ये गहरी है, हर खुशी कहीं जा ठहरी है। माना कि चोट ये गहरी है, हर खुशी कहीं जा ठहरी है। तन्हा वीरानों में भी तो, तन्हा वीरानों में भी तो उम्मीद के जुगनू जलते हैं, उम्मीद के जुगनू जलते हैं। सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। आंसू बहते हैं, बहने दो, गम को भी दिल में रहने दो। आंसू बहते हैं, बहने दो, गम को भी दिल में रहने दो। ये चुभते हुए एहसास ही तो एक नया फसाना लिखते हैं। सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते हैं। Hello? Hi, Anupama. Congratulations. They have decided to reinstate you. But what about Katie? Well, I told you from the beginning it was a difficult case. You have won substantially. At least your legal action has compelled your organization to reinstate you. Thanks for all your legal support. Thanks. Cheer up, Anupama. Okay. Bye-bye. Nothing new. She fought. She won. But he didn't lose. Keshav Tribhuvan Das. I could have sent this by post to you, but I wanted to personally give this to you. The company has decided to reinstate you. Here is your letter. Thank you, sir. अनुपमा, आज नहीं पूछोगे कि तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो? सर, अगर मेरी बेटी होती तो मैं यही कहता। I am very proud of you. I am very proud of you, Anupama. Thank you very much, sir. Hi, Katie. Hi. Back to the pavilion? Yes. Look, now I'm a changed reporter. I see. I always wanted you to be one. And I have you to thank for that. Oh, you are welcome. You remember, Katie? You taught me that to succeed in one's career, one needs to learn G and T's of professionalism. Give and take. I've learned that. Wonderful. And today, I am going to give you something. What?
What? दुनिया कहती है दाग है ये, कब मानोगे आग है ये। दुनिया कहती है दाग है ये, कब मानोगे आग है ये। जिस्मों के पर्दों में छुप कर, जिस्मों के पर्दों में छुप कर, जाने कितने दिल जलते हैं, जाने कितने दिल जलते हैं। सुनते हैं और निखरते हैं, सुनते हैं और निखरते